देखो कहता आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे इसका पुष्पीय भाग का, है ना। क्या कहता है पुष्पीय भाग, इसके यानी कि टाइप नहीं तो पुष्प एवं उसके जनन भाग। तो सबसे इसमें 4 प्रकार का था। पहला क्या था, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और तीसरा चौथा क्या था, जायायाम, है ना। तो देखो कहता है क्या बाह्य दलपुंज क्या होता है, जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। देखो ये जैसे फूल है तो इसका ये वाला जो भाग है ये सबसे बाहरी भाग और निचली भाग होती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। उसके बाद देखो बेटा आता है क्या कि इसके कहता है क्या कि यह जो है क्या, यह पुष्प का सबसे नीचे एवं बाहर का भाग है। तो देखो ये पुष्प है तो ये पुष्प का सबसे ये वाला जो भाग होता है यह बाहरी भाग होता है और यह कैसा होता है, हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का होता है। देखो क्या कहता है, इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के कई बाह्य दल अंकुरी पाई जाती है। जिस समय फूल की कली की अवस्था में रहता है बाह्य दल उसे ढककर रखता है। देखो ये अभी फूल की कली की अवस्था में है, इसका ये वाला जो बाह्य दलपुंज है ये सारा भाग इसको क्या किया है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, ढक के रखा है, इसको बचा रहा है ना। उसके बाद देखो अब इस वाले भाग को क्या करते हैं, इस वाले भाग को वृंत कहते हैं। इसको इस वाले भाग को क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। ये वाला भाग तुम्हारा क्या होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृंत, है ना। उसके बाद देखो इसमें आता है पुष्पासन, है ना, जिसपे पुष्प बैठा रहता है ना उसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये वाला भाग देखो क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। ये तुम्हारा कौन सा भाग हो गया, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, वृंत, ठीक है। उसके बाद देखो आता है तुम्हारा क्या आता है, दलपुंज। कहता है कि यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। यह प्रायः 2 से 6 दलों का बना होता है। इसका मुख्य कार्य परागकण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। कौन, कीटों को आकर्षित कौन करता है, दलपुंज। कौन करता है, दलपुंज करता है। उसके बाद देखो इसके बाद जो तुम्हारा आता है क्या आता है, पुमंग। क्या आता है बेटा, पुमंग। पुमंग का काम देखो क्या होता है कि यह पुष्प का तृतीय चक्र होता है। पुमंग पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। पुमंग देखो एक मादा जनन अंग होता है, दूसरा नर जनन अंग होता है। हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पौधा के बारे में। अब पौधा में किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पुष्प के बारे में। नर कहां से आ गया, पुष्प। ये जो तुम्हारा पुमंग होता है यह नर जनन अंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखो पुंकेसर क्या होता है कि पुंकेसर पुमंग के प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। किसे कहते हैं, पुंकेसर। पुमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अब देखो पुंकेसर 2 तरह का होता है। पहला क्या आता है बेटा, तंतु, दूसरा आता है परागकोश। पहला क्या होता है, तंतु, दूसरा क्या होता है, परागकोश। तो लिखो तंतु, हाँ तंतु लिखो। सब नोट कर लिए ना इसको, ठीक है। लिखिए, देखो क्या हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये जो तुम्हारा अति था पुंकेसर के 2 भाग थे। पहला क्या था तुम्हारा, तंतु, और दूसरा क्या था, परागकोश। देखो तंतु क्या होता है कि ये जो तुम्हारा ये चीज यहाँ पे गौर करना, ठीक है। देखो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसका देखो ये जो छोटा जैसा ये पतला जैसा है ना दाना के समान, नहीं वो पीला पीला तो तुम्हारा परागकोश हो गया। ये वाला जो भाग है ये वाला छोटा जैसा है ना, इसी को तंतु कहते हैं। तंतु क्या लिखे हो, तंतु जो लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है और पुष्पासन से जुड़ा रहता है। देखो ये तुम्हारा पुष्पासन से ये जुड़ा हुआ है, ये
जुड़ा हुआ है ना, है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ये यहाँ पे ये पुष्प है, यहाँ पे मान लो ये वृंत हो गया तो पुष्पासन ये हो गया तुम्हारा, है ना। यहाँ दिखाओ ये तुम्हारा क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। देखो ये जो तुम्हारा ये है तंतु, ये वाला भाग क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। तंतु किससे जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से। तंतु किससे जुड़ा है, पुष्पासन से जुड़ा है। उसके बाद देखो पुंकेसर, है ना। अब पुंकेसर यहाँ पे ये वाला भाग जो होता है तुम्हारा, ये वाला भाग यहाँ पे देखो, ये वाला गोल गोल यहाँ पे ये दिख रहा है ऊपर में छोटा छोटा गोल के समान, उसको परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जूम करना, ये वाला जो है पीला जैसा, इसी को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है। अब देखो परागकोश तुम तो समझ गए कि ये तंतु समझ गए क्या होता है, याद रहेगा। तंतु किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है। और पुष्पासन के ऊपर में जो ये जो तुम्हारा तंतु है, तंतु के ऊपर में क्या रहता है, परागकोश रहता है। तो देखो परागकोश तंतु के अग्रभाग में अवस्थित रहता है। जब आप किसी फूल के पुंकेसर को स्पर्श करते हैं, अब देखो इसको हम जब छूते हैं तो देखो पीला जैसा हाथ में चिपक जाता है ना, ठीक है। यानी कि पुंकेसर को स्पर्श करते ही आपके हाथ में पीला पाउडर की तरह परागकण लग जाता है, जो परागकोश से निकलता है। परागकोश से क्या निकलता है, परागकण। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। परागकण कहाँ से निकलता है, तो परागकोश में। समझ गई। उसके बाद देखो जो इसका चौथा भाग था, चौथा भाग तुम्हारा क्या था, जायाम। कहता है कि जायाम को गाइनोसियम या पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। अब जायाम नहीं पूछा, यह पिस्टल पूछ दिया। पिस्टल से आप क्या समझते हैं, बंदूक वाला पिस्टल नहीं, ठीक है। पूछेगा पिस्टल से आप क्या समझते हैं, क्या कहोगे, सर लोहा का छोटा जैसा बना रहता है, कमर में घोस के मार देते हैं। नहीं, वह पिस्टल नहीं, यहाँ पे ये दूसरा पिस्टल, उसको पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, पिस्टल को मारो, हटाओ। कहता है क्या कि देखो यह एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। किसका बना होता है, स्त्री केसर का। जयांग पौधे का मादा जनन भाग होता है। जयांग जो होता है वह पौधे का कौन सा भाग होता है, मादा। और नर भाग को क्या कहते हैं, गंजा भाग है यार। स्त्री केसर को नर भाग को कहते हैं, कायल पार्थियों घर चले जाओ। पुमांग को कहते हैं ना नर भाग। क्या यार, अभी जस्ट क्लास में तुम लोग लेके डूब जाओगे। देखो स्त्री, ये तो तुम्हारा पुमंग था, वह मादा भाग नहीं था, नर भाग था। और दयांग कौन सा भाग होता है, मादा भाग। देखो दयांग, प्रत्येक स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं, और वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक।